ठीक है, क्योंकि कार्बन ने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन पा लिए और वो नियॉन को रिजेंबल करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इनर्ट गैस या नोबल गैस को रिजेंबल करता है, कार्बन इथीन बनने के बाद, पहले नहीं, तो आप कहेंगे नियन। अब क्योंकि इथीन में हाइड्रोजन भी है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन किसको रिजेंबल करता है इथीन बनने के बाद, तो आप कहेंगे हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था और एक उसने शेयर किया इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि अब टोटल काउंट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। और ये किसको रिजेंबल करता है? हीलियम को। हीलियम कौन है? ऑफ कोर्स नोबल गैस, जिसे आप इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्यों है ये खास? क्योंकि भैया इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है और हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, आप किताब में पढ़ेंगे कि सारे नोबल गैसेस इनर्ट होते हैं, लेकिन सारे इनर्ट गैसेस नोबल नहीं होते हैं। इस सेंटेंस पे अभी दिमाग बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लेक्चर इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। क्लियर? वेल, तो आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ इथीन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा वैलेंस शेल कौन होते हैं, हाइड्रोजन ही किसको रिजेंबल करेगा, कौन से इनर्ट गैस को रिजेंबल करेगा इथीन बनने के बाद, कार्बन किसको रिजेंबल करेगा इथीन बनने के बाद, ये पूछा जा सकता है। इस पूरे